डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास 12th अंग्रेज़ी का क्लास है। इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग सप्लीमेंट शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, एन एस्ट्रोलॉजर से। काफ़ी कहानी आगे बढ़ चुकी थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसको राशियों के बारे में, तारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी वो कुछ ऐसी बातें बोलता था जिससे उसके क्लाइंट, उससे कस्टमर बड़े खुश रहते थे। और बताया भी था उसने कि इट वाज द मैटर ऑफ स्टडी। बताया उसने क्या किया था, इंसानी प्रॉब्लम्स की मैटर मतलब स्टडी किया था बड़े अच्छे से कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में हो सकती है। और ये भी पढ़ा था कि उसकी आदत ये थी कि बैठा रहता था, कभी मुंह नहीं खोलता था। उसके सामने जो आने वाला क्लाइंट था उसको कम से कम 10 मिनट बोलने देता था। इस बीच में वो अंदाज़ा लगा लेता था कि इसको प्रॉब्लम क्या है और दर्जनों सलाह उसके लिए वो इकट्ठा कर लेता था। जैसे बताया कि वो ऐसे हथेली को पकड़ता और रोशनी में ले आके सामने देख के तिरछा करके बोलता था कि इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर इफर्ट्स। यही से हम लोगों को आज पढ़ना है कि बोलता था क्या कि कई तरीके से तुमको जो तुम्हारी इफर्ट माने कोशिशें हैं उसमें पूरा पूरा तुमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। यानी जितनी मेहनत कर रहे हो उतना तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम। 10 में से 9 लोग जो है उसकी बात से एग्री होते थे। यानी आदमी का जैसे कहा जाता है ना कि आदमी को कभी संतुष्टि नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता है कि कितना भी मिल जाए, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि यार जितना हमने मेहनत किया था या जितना डिजर्व करते हैं उतना हमको नहीं मिल पाया। तो उसने समझ लिया था इंसान के नेचर को। तो ये बात कहता है कि जितना तुम्हारी कोशिश है, जितना तुम्हारा इफर्ट है, उसके मुकाबले में तुम्हें यानी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें से 10 में से 9 लोग जो है उसकी बात से सहमत होते थे। फिर आर ही क्वेश्चन, या वो ये सवाल पूछता था अपने सामने बैठे हुए क्लाइंट से कि इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली। पूछता था क्या तुम्हारे फैमिली में कोई औरत है ऐसी, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है वो तुम्हारी दूर के रिलेटिव हो, रिश्तेदार में हो, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जिसका तुम्हारी तरफ से मतलब अच्छा वो नहीं है, अच्छा मेल नहीं है तुम्हारा इस वजह से। और या ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या अगर वो देखता, उसको मौका मिलता कि समझ में आता कि इस ये आदमी जो परेशान है वो अपने कैरेक्टर की वजह से परेशान है। कैरेक्टर का मतलब अपने नेचर, अपने मिजाज, अपने हैबिट्स की वजह से। तो वो उसको एनालाइज करने लगता। ये बोलता कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। सामने बैठे हुए अपने क्लाइंट को अगर जान लेता कि ये थोड़ा सा बिगड़ैल नेचर का है, गुस्से वाला नेचर का है, तो बोलता कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो तुम्हारे अपने नेचर की वजह से तुम्हारे सामने है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ स्टर्न वेयर ही इज़। बोलता क्या मतलब कि कैसे हो सकता है कि अगर तुम्हारे साथ में सैटन, तुम्हारे साथ शैतान रह सकता हो तो तुमको सुकून कहाँ से लाइफ में मिल सकती है, प्रॉब्लम सी रहेगी। यू हैव एन इम्पीशियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। वो कहता है कि जो तुम्हारा नेचर है बहुत उतावला नेचर है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, और बड़ा रफ नेचर है। रफ का मतलब जैसे होता है भद्दा, खुरदुरा। तो नेचर का मतलब, रफ होने का मतलब ये कि जो बहुत आदमी जो है फ्रेंडली ना हो, बहुत आदमी जो है वो हंसने हंसाने वाले ना हो, मतलब एक गुस्से वाले नेचर का हो, रफ नेचर का। बोलता कि दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली। उनकी ये बातें सुनकर सामने जो उसका बैठा हुआ जो क्लाइंट होता था उसके दिल में वो बहुत प्यारा हो जाता था, इंडियर्ड हो जाता, तो उसकी बातें उसको प्यारी बना देती थी उनकी निगाह में। इसलिए प्यारी बना देती थी कि ये ऐसी बात है कि अगर किसी इंसान को कहो कि तुम्हारे चेहरे पे बड़ा रोब है, बड़ा खौफ है, लोग देख के जो है वो घबराते हैं, डरते हैं, तो हर इंसान खुश हो जाएगा, चाहे वो गीदड़ जैसा दिल रखने वाला आदमी क्यों ना हो। मतलब उसको एहसास होगा कि यार हम लग रहा है शेर जैसा दिल रखने वाले हैं, कि लोग हमसे डरते हैं, हमारे चेहरे पे एक रोब है, एक डर है, खौफ है। तो वही बताता है राइटर की, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इसलिए वो अपने सामने बैठे हुए क्लाइंट की निगाह में ज्योतिष प्यारा बन जाता था। क्योंकि इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, क्योंकि हमें जो सबसे माइल्डेस्ट, सबसे कोमल नेचर का अगर आदमी होगा वो भी लव्स टू थिंक, उसको भी ये सोचना अच्छा लगेगा, ये सोचकर अच्छा लगेगा कि ही हैज़ अ फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, कि उसका जो एक्सटीरियर, जो बाहर का उसका होलिया बड़ा रोबीला है, बड़ा रोबदार है, असरदार है। तो सुनकर जो हम लोगों में माइल्डेस्ट नेचर वाला आदमी होगा उसको भी ये बात अच्छी लगेगी। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। जो नट वेंडर यानी जो मूंगफली बेचने वाला था, उसने अपने आग को जो है बुझाया, फूंक कर बुझा दिया, और उसके बाद घर जाने के लिए खड़ा हुआ, रोज मने उठा घर जाने के लिए। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। कहा यह एस्ट्रोलॉजर के लिए एक सिग्नल था, एक इशारा था कि अब उसको भी अपना सामान बंडल अप माने लपेटना है, लपेटो यानी जाने का टाइम हो गया। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, अलावा उसके मतलब अंधेरे, क्योंकि ये मतलब जब वो बगल में उसके मूंगफली बेचने वाला अपनी लाइट को बुझा देता तो अंधेरे में हो जाता था, एकदम चारों तरफ उसके अंधेरा हो जाता था। सिर्फ एक हरी रंग की लकीर कहीं से आ रही थी रोशनी की। बताया कि रोशनी की सिर्फ एक हरी रंग की, एक्सेप्ट माने अलावा, अ लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, एक हरी रंग की लाइट की एक लकीर ऐसे रहती थी जो विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से बहक कर आ रही थी। बहक कर मतलब किसी घर की विंडो से या खिड़की से निकल कर एस्ट्रोलॉजर के पास तक पहुंच रही थी, टच कर रही थी। वो हरे रंग की वो एक रे थी, मतलब एक किरण थी लाइट की। और वही बताया कि इन फ्रॉम समवेयर एंड टच्ड द ग्राउंड्स बिफोर हिम, और वही उसके सामने ग्राउंड पर आकर ज़मीन पर वो छू रही थी वो लाइट।
ही पिकड अप हिज कौरी शेल, उसने अपने कौरी शेल को उठाया, यानी वही जो सीप अपना था, एंड पैरा फर्नैलिया एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, उसने अपना पूरा सामान उठाया और उसको उठाकर वो अपने बैग में रखने वाला था, अपने बैग में रख रहा था। व्हेन द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, तभी उसके सामने जो हरी रंग की एक रोशनी कहीं किसी घर से निकल के आगे पड़ रही थी, उसमें ब्लॉटेड आउट मतलब उसमें जैसे रुकावट आ गया, कोई चीज़ सामने खड़ी हो जाए, कोई चीज़ सामने आ जाए कि रोशनी फिर उसको ना दिखाई दे, गायब हो जाए। तो जब वो जो हरी रंग की जो लाइट थी, जो रोशनी थी, जब वो ब्लॉटेड आउट हुई तो ही लुकड अप, उसने ऐसे गर्दन उठा के ऊपर देखा कि यानी रोशनी आनी बंद हुई तो कोई सामने आके खड़ा हो गया है। तो देखा क्या, सा मैन, उसने देखा एक आदमी है, स्टैंडिंग बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा हुआ है। ज्योतिष ने देखा, उस एस्ट्रोलॉजर ने देखा, तो ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट, उसने सोचा कि शायद ये उसका कोई क्लाइंट है, उसके पास आया है, कुछ अपना मसला जानना चाहता है। तो उसने क्लाइंट समझा और कहा, यू लुक सो केयरवॉन, जैसे उसकी आदत थी ज्योतिष की, उसने कहा कि तुम बड़े थके हुए दिख रहे हो, बड़े उदास दिख रहे हो, केयरवॉन बहुत चिंतित परेशान, केयर का मतलब जैसे फिक्र चिंता, तो केयरवॉन मतलब तुम्हारे चेहरे पर बड़ी फिक्र दिखाई दे रही है, चिंता दिखाई दे रही है, क्या बात है। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल, उसने कहा तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ मेरे पास, एंड चैट विद मी, और मुझसे बात करो। तो द अदर ग्रम्बिल्ड सम रिप्लाई वैगली, दूसरे ने कुछ ऐसे गुर्राते हुए जवाब दिया, मतलब जैसे गुस्से से आदमी बोले, और वैगली जो साफ समझ में ना आए, अस्पष्ट रूप से, मतलब कुछ बोला लेकिन जो समझ में नहीं आया क्या था। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, एस्ट्रोलॉजर ने अपना जो उसको एक इन्विटेशन दिया था, उसको एक निमंत्रण दिया था, उसको फिर उस पर दबाव डाला। निमंत्रण क्या था एस्ट्रोलॉजर का, इन्विटेशन ये था कि बैठ कर थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, तुमको सुकून मिल जाएगा, बड़े तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो, परेशान दिख रहे हो। तो वो समझ रहा था कि मेरा क्लाइंट है, मैं बोलूँगा मेरी बातों से बहुत खुश हो जाएगा ये। तो बोलता है कि यानी जब ये बात कहा, वेयर अपॉन, जबकि जो दूसरा था, जो सामने खड़ा हुआ आदमी था, उसने क्या किया, जब एस्ट्रोलॉजर ने उसको फिर इनवाइट किया बैठ कर बात करने के लिए, तो दूसरे ने दिया थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, थ्रस्ट मतलब एक झटके से आगे बढ़ाना, इसे ला के सामने ये कर देना। तो ले आया अपनी हथेली को, ले आके उसके एकदम नाक के सामने इधर सटा दिया, बिल्कुल उसके नाक के नीचे, अपनी पाम मीन्स हथेली है, जो हथेली है। तो कहा लगा दिया, लगाने के बाद कहते हुए लगाया उसने, सेइंग यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, कहा तुम अपने आप को एक ज्योतिष कहते हो, मतलब एक जैसे चैलेंज है उसका कि तुम खुद को ज्योतिष कहते हो, कि तुम ज्योतिष हो। तो द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, तो एस्ट्रोलॉजर को लगा कि यार ये चैलेंज कर रहा है मुझको, कह रहा है कि तुम अपने आप को ज्योतिष समझते हो, और कहा इस पर, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, टिल्टिंग मतलब तिरछा करते हुए, ऐसे पकड़ के ऐसे तिरछा करना। दूसरे का हाथ उसने पकड़ा एस्ट्रोलॉजर ने अपने सामने बैठे हुए आदमी को, उसकी हथेली को, और वो जो हरी रंग की लाइट आ रही थी उसमें तिरछा करते हुए, मतलब थोड़ा उजाले में आए, देखें क्या इसकी हथेली की लकीरें क्या बता रही हैं। जैसे ही बोलता है कि योर्स इज अ नेचर, जैसे उसकी आदत थी कि तुम्हारा नेचर, बस बताने वाला था, देखा समझ गया कि बड़े गुस्से वाला आदमी है, तो यही बोलता कि तुम्हारा नेचर जो है बड़ा रफ है, इस वजह से जो है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। बोलता है योर्स इज़ अ नेचर, जैसे ये बोला सामने वाला कहता है स्टॉप दैट, बंद करो इसको। दी अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कहा मुझे कुछ काम की बात बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विड आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, तो इस पर वो बोलता है जो ज्योतिष था, उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं एक क्वेश्चन को जो है वो 3 पाई लेता हूँ, 3 पैसे, एंड वाट यू गेट आर्ट टू बी गुड इनफ फॉर यू मनी, और कहा जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन पूछोगे तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। एट दिस, इस पर दी अदर विड्रू हिज आर्म, इस पर जो दूसरा आदमी उसके सामने बैठा था उस ज्योतिष के सामने, अपने हाथ को उसने विड्रू माने पीछे करना, पीछे किया। टूक आउट एन आना, अपनी जेब से एक आना निकाला, जैसे पहले चलता था आना पाई, जानते हो 1 रुपये में 16 आना होता है, तो एक आना उसने निकाला, और निकालने के बाद फ्लंग इट आउट टू हिम, फ्लंग मतलब ऐसे उछाल कैसे देना, तो देते हुए उसने कहा कि ये कहा पैसा देते हुए कि आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, बोला कि एक आना पकड़ो और मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, और अगर उसने कहा कि मैं साबित कर दूंगा कि यू आर ब्लफिंग का मतलब 420 फ्रॉड, कि अगर तुम यहाँ बैठ के धोखा करते हो 420 ही कर दो, अगर मैं साबित कर दूंगा तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना, तो वो आना तुमको लौटाना पड़ेगा मुझको, और कैसे, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ में तुम मुझे वापस चाहिए ये। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, बोलता है कि अच्छा अगर तुमने मेरे आंसर को सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक अगर लगा तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, बोलता है ठीक है, तब क्या मुझे 5 रुपये तुम दोगे अगर मैंने तुमको सही से जवाब दिया तो, ज्योतिष बोलता है। तो सामने बैठा हुआ वाला आदमी, 5 रुपये बहुत था उस टाइम पे, बोलता नो। आर विल यू गिव मी 8 आनास, तो 5 रुपये तो बड़ी रकम थी, ज्योतिष को भी पता था, तो ज्योतिष आया अपने असली उस पर, बोलता है कि 8 आना दोगे, 8 आना भी बहुत था, तो बोलता है क्योंकि 3 पाई लेता था तो आना में पाई होता है एक क्वेश्चन का, तो दिन भर भी उसकी कमाई रही होगी इतना, तो बोला कि क्या तुम ठीक है 8 आना दोगे, ऑल राइट। तो इस पर वो आदमी सामने जो बैठा तो कहता है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइडेड, बशर्ते की शर्त ये है कि यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग,
कहा अगर मैं तुमको गलत साबित कर दूंगा तुमको दुगना देना पड़ेगा, इस शर्त पे हम तैयार हैं। सेट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी आदमी ने कहा। तो दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, कहा थोड़ी से फर्दर माने आगे थोड़ी सी और बहस वहस के बाद ये समझौता जो है वो स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या एक्सेप्ट कर लिया गया कि जैसे वो 8 आना देगा और अगर उस आदमी ने साबित कर दिया कि ये ज्योतिष जो है ये फ्रॉड है, ये धोखा करता है, 420 करता है, इसको कुछ नहीं आता है, तो उसको फिर जो है 8 आना देना पड़ेगा। और अगर ज्योतिष जो है वो सही सही सवाल का जवाब देता है तो उस अजनबी आदमी को उसको डबल देना पड़ेगा। डबल का मतलब 1 रुपये देना पड़ेगा। ये समझौता दोनों लोगों के बीच में हो गया। अब आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे।